फुसलाहट। खुदा यीशु मसीह के सुंदर जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। जोर से आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाते हैं। जो मेरे साथ खुदा का कलाम रखते हैं वो हवाला निकालेंगे। अमसाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में कुछ मरकूम है, साधकों का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया बुझाया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो जाए। मेरे जी तो आज मैंने एक सरमन तो कुछ और सुनाना था, लेकिन मैं किसी वजूहात की बिना पर वो नहीं सुना पाया। लेकिन आज जो मैं सुना रहा हूँ वो अमसाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 9वीं आयत का जो मुताला किया है। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जो सरमन है, जो उसका उन्वान है, साधक का चिराग रोशन रहेगा। मेरे साथ बोलिए, साधक का चिराग रोशन रहेगा। बोलिए, साधक का चिराग रोशन रहेगा। आप साधक हैं, आपको कोई बुझा नहीं पाएगा। आपको कोई भी बुझा नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। ये आयत सिर्फ रोशनी और अंधेरे की बात नहीं करती है, बल्कि ये दो जिंदगियों, दो रस्तों, दो अंजामों का ऐलान करती है। एक रास्ता रास्तबाजी, पाकीज़गी, उसकी आग और खुदा की हजूरी का है, जबकि दूसरा रास्ता गुनाह, तारीकी, खुदगर्जी और रूहानी मौत का है। रुलकुस ने किंग ऑफ सोलोमन, सुलेमान नबी ने रुलकुस की तहरीक से ये ऐलान किया कि रास्तबाज का चिराग सिर्फ जलता ही नहीं बल्कि मुसलसल रोशन रहता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसकी रोशनी खुदा से आती है। एक रास्तबाज की, एक साधक की रोशनी कहां से आती है? खुदा से। तो साधक का चिराग रोशन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहनों भाइयों कहिए, साधक का चिराग रोशन रहेगा। बोलिए, साधक का चिराग रोशन रहेगा। मेरा दिया बुझाया नहीं जाएगा। कहिए, मेरा दिया बुझाया नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह नासरी मेरे साथ है। पेंटिकोस्टल नुक्ता नजर ये है, चिराग रुलकुस की आग है, मसा गवाही, दुआ की जिंदगी और पाक रूह की हजूरी की अलामत है। हालेलुया। आपने ये जानना बड़ा जरूरी है कि साधक का चिराग रोशन रहेगा। ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये टेंशनें, ये बीमारियां, ये कर्जे की लानतें हमें खुदा से जुदा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि साधक का चिराग रोशन रहेगा। साधक का चिराग रोशन रहेगा। आए इस टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। अमसाल की किताब उसके 13वें बाब में रास्तबाज और शरीर के बारे में बार बार मवाजना किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। खुदा बाप तर्स जिंदगी और बेदीन जिंदगी के नताइज बयान किए गए हैं, उसने किए हैं। ये आयत हमें बताती है कि रास्तबाज वक्ती तौर पर कमजोर हो सकता है। रास्तबाज वक्ती तौर पर कमजोर हो सकता है। जोर साहब, रास्तबाज वक्ती तौर पर कमजोर हो सकता है, आजमाइशों से गुजर सकता है, मगर उसकी रोशनी बुझती नहीं है। हालेलुया, मगर उसकी रोशनी बुझती नहीं है। आज पैसे नहीं है, आज घर में किचन का सामान नहीं है, आज किराया नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमेशा ये सब कुछ नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास अपने घर होंगे, आपके पास अपनी गाड़ियां होंगी, आपके बच्चे आला तालीम याफ्ता होंगे, आला शरफ के मालिक होंगे, और दुनिया आपके पास आ जाएगी। आप दुनिया की भीड़ में खोएंगे नहीं, लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि उनका चिराग बुझ चुका होगा, आपका चिराग रोशन होगा, क्योंकि सारे साधक का चिराग रोशन रहेगा। साधक का चिराग रोशन रहेगा, तो आपका दिया भी कभी नहीं बुझेगा। आमीन। अगर आज आपकी बहनें, आपकी भाभी, आपकी नंदे,
आपके रिश्तेदार आपको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी है। किसी शख्स ने कहा ये सिक मेंटेलिटी है, वो ज़हनी मरीज है, उनको इलाज की जरूरत है। अगर वो आज आप में से रोशनी तलाश नहीं ना कर पा रहे, तो अन्ना ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ अन्ना ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, अन्ना ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। भाई वो तू देख नहीं रहा, तू कौन है, तीनों तो नजर आ रहे हैं ना। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, साधक का चिराग रोशन रहेगा। ये कमजोरियां, ये परेशानियां हमें खुदा से जुदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका चिराग खुदा खुद रोशन करता है। जेड़ा दीवा मेरे यीशु ने बालिया ना, किसी दी मां दे लालच ताकत नहीं कि ओ बुझा सके। जेड़ा दर्द मेरे यीशु ने लाया ना, उनको उखाड़ नहीं सकता। सरफराजी ना मशरिक से, ना मगरिब से, ना शमाल से, ना जनूब से, बल्कि आसमान की तरफ से। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उसका चिराग खुद खुदा रोशन रखता है। जबकि शरीर चाहे वक्ती तौर पर कामयाब दिखाई देता है, शरीर बड़े ऐसी बड़े कामयाब असी इंज, वो वक्ती तौर पर नहीं, उसका दिया आखिरकार बुझा दिया जाएगा, उसका दिया आखिरकार बुझा दिया जाएगा। अक्सर लोग कहते ना, किसी भी कामों से वो अपनी तरक्की का सबब ढूंढ लेते हैं, तो हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। भाई मेरी बात सुने, ये सदा नहीं रहेगी। सदा बादशाही मेरे, जोर से बोले, सदा बादशाही मेरे। तो पैसे से तो बादशाही नहीं आती, बादशाही यीशु के कदमों में झुकने से आती है। हालेलुया। इब्रानी अल्फाज की तशरीह, इब्रानी के लिए चिराग के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, नेर, NER, नेर, मानी चिराग, रोशनी, रहनुमाई, रूहानी जिंदगी। ये लफ्ज अक्सर खुदा की हजूरी और इंसान की अंदरूनी रूहानी हालत की अक्कासी करती है। मसला ये नहीं कि खुदा कहां पर है, मसला ये है कि आप कहां पर हैं। खुदा वहीं पर है, खुदा हमारे साथ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप खुदा के साथ हैं? क्या आप खुदा के साथ हैं? क्या आप खुदा के साथ हैं? आज अगर आपका दिया बुझ रहा है, तो ये यीशु ने नहीं बुझाया है, आपके कामों ने बुझाया है। आपकी दूरी जो खुदा से हो चुकी है, आपकी नाफरमानी है जो खुदा के हुजूर रोज पर रोज आ रही है, दरपेश हो रही है, खुदा बेजार हो गया है इन चीजों से। इसलिए खुदा ने आपका दिया नहीं बुझाया है, आपके अपने काम आपके आगे आए हैं। कहिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। कहिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। क्योंकि जब हम गिरने लगेंगे तो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो अपने आप को अपने हाथों पर उठा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी देखना चाहे, कोई भी, खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो आपको अपने हाथों पर उठा लेंगे। रोशन रहेगा के लिए लफ्ज हिब्रू एक आया है, यिस्माख, YISMACH, यिस्माख मानी चमकेगा, खुशी से रोशन होगा। यह सिर्फ जलने की बात नहीं, बल्कि फतामंद और खुशहाल रोशनी की तस्वीर है मेरे अजीजों। बुझाया जाए के लिए एक हिब्रू वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यिदआख, बुझाया जाएगा के लिए यिदआख, YIDAKH, यिदआख मानी बुझा दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, तारीकी में डाल दिया जाएगा। यह खुदा की अदालत और रूहानी अंजाम की तरफ इशारा है। यिदआख, ऐसा ना हो कि आपका चिराग भी बुझा दिया जाए। देखिए कैसे चलते हो, नादानों की तरह नहीं, अक्लमंदों की तरह चलो, तो आपका चिराग कभी भी नहीं बुझाया जाएगा। आप रोशन रहेंगे, यिस्माख रहेंगे, आप यिस्माख रहेंगे, चमकेंगे, खुशी से रोशन होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साधक का चिराग खुद खुदा रोशन करता है। आए, खुदावंद मेरा नूर और मेरी नजात है। रास्तबाजी की रोशनी दौलत से नहीं, तालीम से नहीं,
इंसानी ताकत से नहीं बल्कि रूह कुद्स की आग से रोशन होती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि ये रोशनी मैं अपनी दौलत से ले लूं, बहुत सारे लोगों को एक दिमाग च एक ख्वाहिश है ना, अगर है तो वो निकल जानी चाहिए, लेकिन नहीं निकलती है। कोई समझे कि मैं अपनी दौलत से ये रोशनी ले लूंगा, कोई कहे मैं बहुत पढ़ गया हूं तो मैं इस चक्कर से ये रोशनी ले लूंगा, तो नहीं हो सकती। मैं बड़ा बॉडी बिल्डर हूं, मैं ये ले लूंगा डोले शोले, नो, इंसानी ताकत से भी नहीं आ सकती है, बल्कि ये रूह कुद्स की आग से हो चुकी आ सकती है। जब तक पाक रूह की आग आपकी जिंदगी में नहीं होगी, पाक रूह के शोले आपकी जिंदगी में नहीं होगी, ये रोशनी नहीं आएगी, ये रोशनी नहीं आएगी। और ये अगर लेना चाहते हैं तो यीशु के कदमों में आना पड़ेगा। हालेलुया। कोई हालेलुया का नारा लगाएगा? हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी की जय। जोर से खुदावंद यीशु मसीह नासरी की जय। खुदावंद यीशु मसीह नासरी की जय। मुझे एक माइक दे दिए, जॉर्ज भाई को दर्शक कराइए जल्दी। पेंटिकोस्टल कलीसिया की असल ताकत रूह कुद्स की हजूरी, आग भरी दुआ, मसा और जिंदा गवाही है। रूहानी नुक्ता यह है कि अगर चिराग में तेल ना हो तो आग बुझ जाती है। तेल रूह कुद्स की अलामत है। बस सवाल यह है कि हमारा चिराग रूह कुद्स के तेल से भरा हुआ है। हमारा चिराग रूह कुद्स के तेल से भरा हुआ है। अगर चिराग में तेल ना आवे तो जल सकता चिराग नहीं, तो तेल रूह कुद्स की अलामत है। तो क्या हम जो है, ये जो बॉडी क्राइस्ट है, ये दिया जो है, क्या रूह कुद्स का तेल हमारी जिंदगी में है? क्या रूह बोले गुंगे क्यों बढ़ गए सी है वे नहीं। तले आओ ताकि रोशन रहो। अग लगी होवे, अग पाक रूह दी यीशु साडे दिलां में चला, मसा ईदे पेंटिकोस्त वाला कर दिया। ये वाली बात होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। देखिएगा, कोई अबलीसी ताकतें, कोई जादू टूना तवीज का असर कभी आपकी जिंदगी पर नहीं होगा। राजबाज की रोशनी तारीकी में भी चमकती है। दानियल बाबल में था मगर उसका चिराग ना बुझा। जोसेफ कैद में गया मगर उसकी रोशनी कायम रही। सेंट पॉल के बारे में लिखा है जेल में था मगर रूह की आग उसके अंदर लगी हुई थी, बुझ नहीं पाती थी। पेंटिकोस्टल ऐलान है, आग आजमाइश में पहचानी जाती है। असली मसा जंग में सहर होता है। रूह कुद्स की आग मुसीबत में ज्यादा भड़कती है। ए आम मसीहा वाले नहीं होंगे जेड़े आम और थोड़ी जी मुसीबत आवे तो कभी होना सी दूजे पासे चले जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च बदलने से बरकत नहीं मिलती, अपने आप को बदलने से बरकत मिलती है। हालेलुया। चर्च बदलने से बरकत नहीं मिलती, अपने आप को बदलने से बरकत मिलती है। आप उस चर्च मत चाहिए जो आपके घर के करीब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी उस चर्च में ना जाइए जो आपके घर के करीब है। आप उस चर्च में जाइए जो खुदा के करीब है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यकीन जाने, खुदा लोगों की तादाद को नहीं, रूहानी लोगों के मयार को देखता है। ऐनी के लबा लब पूरा पानी भरया है, पूरा इंज लोग आए ने ते है सिगरेट पी के तो पाक शक्ल लेंदे फिरदे ने। ना ए कुर्बानी दे गोश्त दा पता ना दूजे गोश्त दा, लाई ला रखड़ा ते मिटा दे झगड़ा लो जी। छोड़ो यार, क्या फकीर है? अभी भी मुर्दार खाने वाले लोग हैं, क्या आज भी मुर्दार खाते हैं? गरीब गुरबा लोग थे आप हम सब। जमींदार का जानवर मर जाता था और वो फेंक देते थे बाजारों में। लोग जाते थे, कोई हिस्सा, कोई मंगते नहीं है, हम फकीर नहीं है। पैसे खरीद के चीजों को लिए परचेज करें। जो इस तरह की हरकत करते हैं वो कभी साधक नहीं हो सकते। नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, वक्त की नजाकत कुछ उस तरह की है। अगर आजमाइश में है तो फिर भी नहीं खाना है, परहेज करें। उंज भी नो कहने बड़े तरीकेकार होंगे ना साढ़े को
ਭੁੰਨੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਹਾਲੇਲੂया, हालेलुया। साथ हो ऐसे परेशान होते फिर। शरीरों का दिया वक्ती होता है, शरीर का दिया भी जलता है लेकिन वक्ती। शरीर का चिराग गरूर से जलता है। मैनू बड़ी आकड़ है, आकड़ च है। शरीर का चिराग गरूर आकड़ में जलता है, दुनियादारी से जलता है, गुनाह के ईंधन से जलता है। लेकिन खुदा फरमाता है बुझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। शरीर का दिया बुझाया जाएगा, शरीर का दिया बुझाया बोले, जाएगा, शरीर का दिया बुझाया जाएगा, शरीर का दिया बुझाया जाएगा, शरीर का दिया बुझाया जाएगा। दुनिया की चमक वक्ती है मेरे अजीजों, मगर खुदा की रोशनी अवधी है। हालेलुया, हालेलुया। साउल बादशाह ने नाफरमानी की और उसका चिराग बुझा दिया गया। एक बादशाह था, इस्राएल का पहला बादशाह, खुदा के करीब था मगर अंदरूनी तारीकी ने उसका दिया बुझा दिया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि खुदा के करीब रहें। खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। आगे जो रूह और सच्चाई से दुआ करते हैं। चौथा पॉइंट, रूहानी आग को जिंदा रखो, रूह को ना बुझाओ। पेंटिकोस्टल जिंदगी सिर्फ नाम नहीं है, पेंटिकोस्टल जिंदगी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आग से भरी हुई जिंदगी है। भाई आग से भरी हुई जिंदगी है। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਰੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧਾ। जिस दिन एक बहन बेटी माँ की जिंदगी में ब्लेसिंग को कंसीव करती है, यकीन जानो सिंधी सौ नहीं सकती कि बेबी ना कुछ हो जाए। अपनी मर्जी ना खा नहीं सकती, अपनी मर्जी ना पी नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी को जन्म दिया है। तो जिंदगी आपके अंदर है, पाक रूह की आग लगी तो तू हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मरेंगे वो हालेलुया, हालेलुया। ये होता है बात। जो ब्लेसिंग कंसीव करती, पूछे कभी उनसे रूहानी आग कैसे कायम रहती है? दुआ से, रोजे से, पाकीज़गी से, कलाम से, इबादत से, रूह उसकी फर्मा बरदारी से। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए खुदा के आगे। आप जितनी मर्जी अच्छी सोच रखते हैं, नो, एक साइड पे करें, साइड पे करें, सरेंडर कर दीजिए। आई एम नथिंग विदाउट जीसस। मैं कुछ भी नहीं, खुदा मुझे सुनती रहता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मेरी औकात क्या है? तब आग लगती है। पांचवा पॉइंट, आखिरी जमाना और चिराग। मत्ती रसूल की बात पर लिखा गया इंजीली बयान 25वें बाब में 10 गवारियों की मिसाल बताई जाती है। 5 के चिराग रोशन थे, 5 के चिराग बुझ गए थे। फर्क सिर्फ तेल का था। आज कलीसिया से पूछ रहा हूं मैं कि क्या तेरा चिराग जल रहा है? क्या तेरा चिराग जल रहा है? क्या पाक रूह की आग लगी हुई है? भाई विक्टर, छोड़ दे इसको, ये कलाम इस गीत से ज्यादा जरूरी है। क्या आपके अंदर पाक रूह की आग लगी हुई है? लगी हुई है, सीधा बंदा खलो नहीं सकता। अपने आप के अंदर पाक रूह की आग है। मैंने एक बात बताई कि चिराग में अगर जलाना है तो उसके अंदर तेल की जरूरत है, और तेल रूह कुश की अलामत है। क्या है? और अगर पाक रूह का दिया जलाना है तो उसके अंदर तेल गड़ा होना चाहिए। तो पानी का बैप्टिज्म सिर्फ जरूरी नहीं है, रूह कुश का बैप्टिज्म भी आपकी जिंदगी में बड़ा जरूरी है।
फिर ना गर्मी लगेगी ये, ना सर्दी लगेगी ये, ना पसीने आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। जेड़ा मर्जी कुछ होता है, कोई मर जाए कोई जिंदा हो जाए, तुसी यीशु की बात नहीं करनी। असी करनी नहीं पूजा यीशु ना, असी करनी नहीं पूजा यीशु ना। सिर्फ एक गाना नहीं है काम, ये बेबानी प्रस्तिश होती है। बाबानी प्रस्तिश होती है जो कहते हो वो करके दिखाओ, जो बोलते हो वो करके दिखाओ। स्टैंड करो, स्टैंड उसके साथ करो। सिर्फ गा लेना काफी नहीं है, कलाम सुनाना काफी नहीं होना, ऐसे बैठना काफी नहीं होता। आप बोलते क्या हो, करते क्या हो, सब कुछ आपका अकाउंटेबिलिटी होगी, आपकी एहतसाब होगा, आपका पूछा जाएगा। पेंटिकोस्टल रूहानी इतलाक, खुदा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनकी दुआओं में आग है। खुदा किन लोगों को ढूंढ रहा है? जिन लोगों में आगे है। कुछ नहीं समझा बाजी फरदाना, खुदा किन लब रहे हैं? और सारे मिलके बोलना, खुदा किन लोगों को ढूंढ रहा है? जिनकी जिंदगी में आगे है। जोर से, खुदा किन लोगों को ढूंढ रहा है? जिनकी जिंदगी में आगे है। ऊंची, खुदा किन लोगों को ढूंढ रहा है? जिनकी इबादत में हुजूरी है। इबादत बदनी मुशक्कत मत बनाइए। लोग बदनी मुशक्कत मान रहे हैं, हथ चुक लेने, सिजदे कर लेने, कभी इधर नसी जाना, कभी उधर नसी जाना, कभी इंज करी जाना, कभी गले गा गा के गले गले खराब करा लेने, कभी मेरे मेरे बोल बोल के एवं अपना चीखा मारी जानियां। ये बातें नहीं होती, ये बदनी मुशक्कत है। इबादत को बदनी मुशक्कत मत बनाइए। अगर चर्च में आते हैं और आपकी खुदा के साथ शनासाई नहीं होती, मतलब कि इनके साथ आपका ताल्लुक नहीं जुड़ता, तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, तारा किनिया मर्जी जोड़ दो, पिछो करंट ही ना आए तो बल्ब बलेगा नहीं। ते दुआवां जिन्नी मर्जी कीतियां जाओ, उल्टे सीधे मर्जी होई जाओ, तुम जिन्नी देर खुदा ने कनेक्शन नहीं जुड़िया है, डिस्कनेक्ट हो ते जनाब बल्ब च रोशनी किवें आएगी? समझ आती है? तारा नु जिन्ना मर्जी छा जोड़ लो, बिजली नहीं आएगी तो बल्ब जलेगा नहीं चलेगा। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, डिस्कनेक्ट मत रहिए, कनेक्ट रखिए और आने वाला की चीजों की तलाश में रहिए। मटीरियलिज्म, मादा परस्ती की चीजों से बाहर निकल आइए। जिनकी जिंदगी में पाकीज़गी होती है वो खुदा को तलाश करता है। जिनके चिराग दुनिया में यीशु की रोशनी फैलाते हैं। कितने लोगों को हमने मोटिवेशन दी, हमने कितने लोगों को आपने खुदा का कलाम सुनाया। भाई आज बैठो, मैं आपको खुदा का कलाम सुनाता हूं। असि आप नहीं पढ़ते, साढ़े अपने दिए बुझे ने, असि दूसरे के किवें चलाने ने। रूहानी चैलेंज क्या है? आप अपने आप से पूछे, क्या मेरा चिराग रोशन है? आज मैं आपको एक पॉइंट देके जाता हूं। मेरी बात सुन रहे हैं? ऊंची आवाज से बोलिएगा। ऐसे नहीं बोलते, सभी बोलिए। क्या मेरी आवाज आ रही है आपके? ऊंची आवाज से, मेरी आवाज आ रही है? आपने सवाल करना है, क्या मेरा चिराग रोशन है? ये लिखने वाली बातें, ये अगर तो आप पढ़े लिखे लोग हैं तो अपनी कॉपी पेंसिल आपको लानी चाहिए और लिखना चाहिए। ये मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, ये मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं कि आप कल को क्या करते हो। आपको सवाल करना चाहिए, क्या मेरा चिराग रोशन है? दूसरा पॉइंट, क्या मेरी रूहानी आग ठंडी तो नहीं हो चुकी? मेरी रूहानी आग ठंडी तो नहीं हो चुकी? तीसरा पॉइंट, क्या मैं रुलकुस के तेल से भरा हुआ हूं? चौथा पॉइंट, क्या मेरी जिंदगी दूसरों के लिए रोशनी का सबब है? क्या मैं अगले दे दीवे भी बुझा रहा हूं? मेरा घर ते उजड़िया है ना, वो कहना मेरा नहीं रहा तो रहना, तेरा भी नहीं देना। पंजाबी का मुहावरा है ना कि मेरा कुछ नहीं रहा तो रहना, तेरा भी नहीं देना। तो ये चीजें, ये मेंटालिटी नहीं हमने लेके चलनी, ये मेंटालिटी हमने नहीं लेके चलनी। हमने खुदावंद के हजूर झुकना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सादक का चिराग रोशन रहेगा। सादक का चिराग